जय जीवदानी। श्री गणेशाय नमः। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा लेकर हाजिर हूँ। इंटरनेट पर बड़ा बोलबाला है कि अक्टूबर महीना बहुत ज़्यादा ख़राब जाएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। और मैंने भी स्टडी की, मैंने भी देखा और मुझे आप लोगों से एक चर्चा करनी थी, इसलिए हाजिर हूँ। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल, निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते से ही मेरे चैनल की सारी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। और हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा 2 और चैनल है मेरे, कामिनी खन्ना म्यूज़िक और कमाना खाना, कुकिंग चैनल है और म्यूज़िक चैनल है। बेबी चैनल्स हैं, उनको अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो वो भी आगे बढ़ जाएंगे और आपको आनंद आएगा उसके कंटेंट देखकर। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम मुड़ते हैं कि अक्टूबर महीने में क्या ग्रह दशा है। अब अक्टूबर महीना, जैसे कि हम जानते हैं कि वृषभ के राहु हैं, सिंह के शुक्र हैं, जो 23 अक्टूबर को जाके फिर नीच के होंगे, 23 अक्टूबर मंथ एंड में। सूर्य हैं कन्या के, जो 17 अक्टूबर को नीच के होने वाले हैं। बुध हैं तुला के, जो 14 अक्टूबर को वक्री होने वाले हैं। केतु हैं वृश्चिक के, जो जस के तस रहेंगे। गुरु मार्गी हैं, अच्छी पोजीशन में हैं। शनि मार्गी हैं, अच्छी पोजीशन में हैं। राहु उच्च का है। मंगल वक्री होकर मीन में आएंगे। अब एक एक करके हम सभी ग्रहों की पहले मीमांसा कर लें। जो भी मैंने अन्य लोगों से सुना कि मंगल वक्री है, सूर्य नीच का हो जाएगा, शुक्र नीच का हो जाएगा, बुध वक्री है, और साथ साथ में कई सारी बातें सुनी है मैंने, जिसके विषय में मुझे आपको एक बात बतानी। अब मुझे बताइए, ऐसी स्थितियां आती जाती रहती हैं जो कि आपकी कुंडली देख के विशेष चर्चा करनी चाहिए। हम जब कोई भी ग्रह की चर्चा करते हैं कि ये वक्री हो रहा है, अस्त हो रहा है, मार्गी हो रहा है, नीच का हो रहा है, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में वो कहाँ बैठा हुआ है। आपकी कुंडली में वो कारक है या मारक है। आपकी कुंडली में वो मृत है या बालावस्था में है या तरुण है, जवान है। आपकी कुंडली में वो शुभ है या अशुभ है, किसके साथ बैठा है। बहुत सारी बातों का चयन करके और फिर ये देखना चाहिए कि महादशा किसकी है, फिर गोचर क्या चल रहा है, फिर चंद्रमा की पोजीशन रोज 2.5 दिन में बदलती रहती है, होरा बदलता रहता है, नक्षत्र बदलते रहते हैं। जो ग्रह है नीच के भी होते हैं, उनके नक्षत्र बदलते हैं। सभी ग्रहों के जो नक्षत्र बदलते रहते हैं तो उनके असर भी बदलते रहते हैं। तो फिर ऐसे में कह देना कि अक्टूबर महीना खराब है, कैसे संभव है। अब मुझे बताइए कि जो 4 मेन ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि, गुरु, उसमें से 2 बड़े ग्रह गुरु और शनि मार्गी होकर अपने अपने घर में स्थित हैं। गुरु 20 नवंबर तक हैं अपने घर में स्थित, हम बात कर रहे हैं अक्टूबर महीने की। और गुरु और शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनके बदलने से काफ़ी सारा कुछ बदल जाता है। राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो बदलने से काफ़ी कुछ बदलता है और वो उच्च के हैं, वो भी नीच के नहीं हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, कैसे हैं। लेकिन ये जो 4 मेन ग्रह हैं वो अपनी अपनी पोजीशन संभाले हुए जो मुखिया हैं आपकी कुंडली के, वो अच्छी स्थिति में हैं। और बाकी जो ग्रह बदलते रहते हैं, कोई 2.5 दिन में बदलता है, कोई 1 महीने में बदलता है, कोई 1 महीना 18 दिन में बदलता है, कोई अपने अपने हिसाब से मार्गी, अस्त, वक्री, बुध बार बार होते रहते हैं। ये स्वभाव है। तो इसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं कि अक्टूबर महीना खराब जाएगा। हमेशा याद रखिए कि जब सूर्य बदलता है तो उसका असर जो होता है वो 30 तारीख तक, जब तक वो जवान नहीं हो जाता, बाल अवस्था से लेकर तरुण अवस्था तक वो कोई अपना असर दे सकता है। उसके बाद सूर्य का असर धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाता है। हम जानेंगे उपाय भी इस वीडियो के अंत में, तब तक सुनते रहिएगा। अब शुक्र की बात करें कि शुक्र नीच के हो रहे हैं।
अब शुक्र जब नीच के होते हैं तो एक बात क्यों भूल जाते हैं सब, कि शुक्र बुध के घर में नीच के होते हैं, कन्या के घर में नीच के होते हैं, तो इतना बुरा असर नहीं दिखाते। फिर तीसरी बात करें कि बुध वक्री होने वाले हैं, तो बुध तो हर थोड़े थोड़े दिनों में वक्री और अस्त होते रहते हैं। तो इंसान की ज़िंदगी में हर दिन तो एक जैसा नहीं होता। किसी दिन चंद्रमा के गोचर की वजह से शनि के साथ आता है, चंद्रमा राहु के साथ आता है, और ऐसी जगह पर होता है 6, 8, 12 चतुर्थ में होता है, थोड़ी बहुत परेशानी आती है, निकल जाती है। ऐसा भी नहीं होता है कि वो टिका ही रहता है। एक दिन उसका नक्षत्र बिगड़ता है तो उतनी देर में वो परेशान करता है, वो भी आपकी राशि के अनुसार, लग्न के अनुसार। ज़रूरी नहीं कि आपको परेशान करे, ज़रूरी ये है कि वो कहाँ बैठा है, उसका जहाँ गोचर है वो आपके कौन सा घर है, ये सब देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक वालों के लिए क्या सिंपल से उपाय चलते फिरते जो हो जाएं और आपको महसूस भी ना हो कि ये ग्रह आए थे और चले गए और आएंगे और चले जाएंगे। थोड़ा बहुत जो कुछ होता है ज़िंदगी में वो तो सभी के साथ होता है, और मेजर जो पोजीशन है ग्रहों की वो अच्छी है। अब मेष राशि के लिए देखिए, सूर्य पहले आपका जो नीच का होगा, तो याद रहे उसकी उच्च की दृष्टि रहेगी आप पर, तो कैसे बुरा हो सकता है। तो सभी लोग याद रखें कि सूर्य जो है उसकी उच्च की दृष्टि रहने वाली है, तो विवाहित जीवन संभालिएगा। और ख़ासकर जो बात कर रहे हैं मंगल की, तो वो भी अपने मित्र के घर में जा रहा है, गुरु के घर में, तो वो भी बुरा नहीं करेगा, लेकिन झगड़ालूपना मत कीजिएगा। दूसरी बात, शुक्र जब नीच के होंगे तब आप विशेष रूप से अपने विवाहित जीवन में और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के शुक्र नीच के होंगे तो थोड़ा सा आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी है। सूर्य जब नीच के होंगे तो घरेलू समस्याओं का ध्यान रखना है, लेकिन उनकी जो दृष्टि है वो उच्च की होने के कारण आपके विदेश के काम बनेंगे। और मंगल वक्री होकर मीन में आने के बावजूद आपको प्रॉपर्टी से फायदा होगा। मिथुन राशि, मंगल के दशम में आने से कभी बुरा नहीं होता। आपको मंगल अच्छा करके जाएंगे, कुछ ना कुछ फ़ायदा देंगे आपके काम में, थोड़ा सा मेहनत बढ़ेगी लेकिन फ़ायदा देंगे। और साथ साथ बुध जो हैं वो वक्री भी हुए तो भी कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका, बिकॉज बुध के बदलने की और बार बार अस्त होने की आपको आदत है। आप हरी सब्जियां खाएं, थोड़ा हरी घास में चलें और थोड़ा सा कृष्ण की आराधना करें। सूर्य के नीच होने पर आपको शुक्र की आराधना के लिए दुर्गा माँ की स्तुति करनी है, ठीक है, और दुर्गा माँ की स्तुति करने से आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती रहेंगी। कर्क राशि, आपके लिए आपको माता से उलझना नहीं है, उनकी तबीयत का ध्यान रखना है। वैसे भी एक बात बता दूं कि सूर्य जो है परिवार के घर का स्वामी है, आपको बेचैनी नहीं करनी है। आपके लिए अब थोड़ी छोटी मोटी बातें जो होंगी उसमें से मंगल आपका काम करवा देंगे, सूर्य जो है आपका काम करवा देंगे। सिंह राशि, आपके लिए सूर्य की उच्च दृष्टि कुछ न कुछ ऑफर्स लाएगी, लेकिन यात्राओं पर थोड़ा ना निकलें, टाल दीजिए, बाद में निकलेंगे। और शुक्र का नीच का होना इंगित करता है कि वही बात कि आपको यात्राओं पर कम जाना है। मंगल के अष्टम में आने से ब्लड प्रेशर वगैरह से बचिए, नमक खाना छोड़ दीजिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, कम कर दीजिए, गरिष्ठ भोजन मत कीजिए। बुध के वक्री होने से आपको पैसा संभालना है और साथ साथ अपने परिवार पर भी पैसा कंट्रोल में खर्च करना है। कन्या राशि, आपके लिए अब लग्न में जो सूर्य बैठा था वो नीच का अगर हुआ तो विदेश रिलेटेड कामों में थोड़ा सतर्क रहिए, और साथ साथ आप दुर्गा सप्तशती के पाठ कीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। आपके एक और बात बता दूं कि बुध भी वक्री हुए तो भी आप लीफी वेजिटेबल्स कृष्ण की आराधना करते रहें। और मंगल के सप्तम में आने पर आपको विशेष रूप से खाली झगड़ा नहीं करना है, नहीं तो वो थोड़ी डोमिनेशन की वजह से बेचैनी होती है, तो उस पीरियड में आप हो सके तो गणेश जी की आराधना बुधवार को करते रहें। तुला राशि, आपके लिए अब मैं बताऊं तो लग्न में नीच के सूर्य जब आएंगे, विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती के पाठ या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप और अपने भाग्य से रिलेटेड जितने काम हैं विदेश से रिलेटेड उनको संभल के कीजिए, इतना ही कहना है।
और अगर मंगल कोई किसी तरीके से षष्ठ में आते भी हैं तो वो आपके शत्रुअंता योग बनाएंगे, और सूर्य लग्न में आते भी हैं तो आपके विवाहित जीवन से आपको पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए अब बात करूं तो बहुत अच्छा समय है कि ये मंगल जो है ये आपके दिमाग पे आके आपको आक्रामक स्वरूप से काम कराएंगे, लेकिन थोड़ी सी बेचैनी और गुस्सा मत कीजिएगा। सूर्य की उच्च दृष्टि आपको लोन्स वगैरह दिलवाएगी, और शुक्र का नीच का होना आपके पैसों को संभालिए थोड़ा सा, और अपने विवाहित जीवन में कलह क्लेश मत करें, वैसे भी वहाँ राहु बैठा हुआ है। तबीयत को संभालें, अपना खाना पीना ठीक रखें। धनु राशि, आपके लिए अपने विवाहित जीवन को, अपने काम को पहले से ही आपको मैं कह रही हूँ कि संभालिए, काम में लग जाइए। थोड़ा बहुत 10-15 दिन की बात रहेगी, और शुक्र नीच के जब होंगे तब खासकर अपने पैसों को संभालना और विरोधियों से सावधान रहना। तो छोटी मोटी 8-10-15 दिन की बात है, जैसे ही नक्षत्र बदलेगा बात बदल जाएगी। सूर्य की उच्च की दृष्टि आपके बच्चों का काम करेगी, अध्ययन पढ़ाई में आगे जाओगे आप भी और बच्चे भी। मकर राशि, सूर्य की उच्च दृष्टि से कुछ घरेलू काम, माता से सपोर्ट, ये सब मिलेगा आपको, सुख बढ़ेंगे। लेकिन सूर्य थोड़ा काम को खराब कर सकता है, इसलिए आपको विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती के पाठ या ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करने हैं। अब मंगल मीन का होगा तो वो आपको खूब काम करवाएगा, ये बुरी बात नहीं है। काम कीजिए और थोड़ा सा काम संभल के कीजिए, और अपने विरोधियों से सावधान रहिए। कुंभ राशि, आपके लिए अब जो बात है मंगल की, मीन की होने की, तो परिवार में कटु मत बोलिए, प्यार से रहिए, स्पेस बनाइए। पैसे आ रहे हैं, और सूर्य के उच्च की दृष्टि के कारण यात्राएं भी शुभ होंगी, काम भी अच्छे होंगे, छोटे भाई बहनों से फ़ायदा होगा। और साथ साथ अगर शुक्र की बात करूं मैं, तो माहवारी वगैरह से रिलेटेड अगर कोई परेशानी होती है टाइम बिंग, तो आप घबराइएगा नहीं, आप कर सकते हैं राधा कृष्ण की आराधना। मीन राशि, आपके लिए अब मंगल का लग्न में आना आपको गुस्से बाज बना सकता है। पानी ज़्यादा पियो, गुस्सा कम होगा, मेडिटेशन करो, ओम के जाप करो। और साथ में आपको अगर कहीं बेचैनी होती है अपने सूर्य के भ्रमण के कारण तबीयत की, तो भी आप माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं और इस कष्टों से बाहर निकल सकते हैं। बुध के वक्री होने से आप अपनी घरेलू व्यवस्था और अपने विवाहित जीवन में साथी की तबीयत हो तो हमेशा ही आप ध्यान देते हैं, और हमेशा की बात है बुध जब वक्री अस्त होते हैं तो वो थोड़ी बहुत उनको तकलीफ हो जाती है, आप उनका ध्यान दीजिए। याद रखिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ, सिंह लगन के लिए सूर्य को जल चढ़ाना, शुक्र लगन के लिए महालक्ष्मी की पूजा या दुर्गा सप्तशती के पाठ, मिथुन राशि के लिए लीफी वेजिटेबल्स, हरे कृष्णा के जाप करना, और इसके साथ साथ मंगल वालों के लिए श्री गणेश की आराधना करना। तो मेष राशि और वृश्चिक राशि, सिंह राशि के लिए सूर्य को जल चढ़ाना, और वृषभ राशि और तुला राशि के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ करना। छोटी मोटी बातें हैं जो आपको समझनी है, आप बिल्कुल चिंता न करें, ये सब होता रहता है और होता रहेगा। ज़िंदगी भर ग्रह बदलते रहेंगे, और ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ लगा रहता है इंसान के साथ। कैसा लगा मेरा ये आपको बोलना, ठीक लगा कि नहीं, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।